गार्जियन का नींद खराब होगा, ऐसा कभी हुआ है बाबू? गार्जियन तो जिंदगी भर एडजस्ट करते रहते हैं, कैसे मेरा बच्चा किसी भी तरह से पढ़े, मनगढ़ंत कहानी बताता है। देखो आपको हम कल बताए थे वो लेंस है ना, वो लेंस। तो लेंस में बाबू आपको कल हम पावर बताए थे। किसी भी लेंस का पावर क्या होता है बाबू? पावर क्या होता है इसको समझना। तो कोई भी लेंस का वो पावर क्या होता है, कोई भी लेंस है वो कितना रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या कितना ज्यादा क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना। जितना ज्यादा रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा तो हम लोग कहेंगे उस पावर का लेंस उतना ही क्या है, ज्यादा है, उतना ही क्या है, ज्यादा है, ज्यादा। अब समझना, इसको समझना है ना, ये सब कहानी लिखल है। जैसे मान लो एक मेरे पास लेंस है, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस में वो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और कनकेव लेंस रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, इधर से पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, इधर से क्या आया, पैरेलल रे ऑफ लाइट आया है ना, पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, ठीक। इधर से कौन सा आया, पैरेलल रे ऑफ लाइट है ना। तो अगर सारे पैरेलल ऑफ रे ऑफ लाइट को बाबू है ना, क्या कर रहा है, जितना बाबू जितना नजदीक ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक जितना ज्यादा बाबू कन्वर्ज करेगा, कोई भी लेंस है बाबू है ना, रे ऑफ लाइट को जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक है ना। तो हम लोग कहेंगे उस लेंस का क्या है सर, पावर उतना ही ज्यादा है। पावर क्या है, उतना ही ज्यादा। सारे सारे रे ऑफ लाइट को बाबू एकदम जितना नजदीक ऑप्टिकल सेंटर के कन्वर्ज करेगा है ना, तो हम लोग कहेंगे उस लेंस का पावर क्या, उतना ज्यादा। उस लेंस का पावर क्या, उतना ज्यादा। शांति से समझना है ना, शांति से समझना। जैसे मान लो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है ना। अब यहाँ से बाबू है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं। अब ये हो गया बाबू, रे ऑफ लाइट को तो कन्वर्ज करेगा, ये तो प्रॉपर्टी है। कॉन्वेक्स लेंस का तो प्रॉपर्टी है सर कि रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा है ना, कन्वर्ज करेगा है ना, कन्वर्ज तो करवे करेगा, उसमें तो दो मत नहीं है ना। रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा है ना, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक। तो इसमें देखो रे ऑफ लाइट को तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे वो, क्या कर रहा है, दूर में ले जाकर रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। इस केस में रे ऑफ लाइट को कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, दूर में ले जाकर कन्वर्ट कर रहा है। तो जितना दूर पे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, हम लोग कहेंगे इस लेंस का पावर क्या है, उतना ही कम है। इस लेंस का पावर क्या है, उतना ही कम है ना, उतना ही कम है। मतलब ये बाबू लेंस का पावर हमको क्या बताता है जी, किसी भी लेंस का पावर हमको क्या बताता है, ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस बताता है ना, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस बताता है। कॉनकेव लेंस के केस में क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, और कनकेव लेंस के केस में क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उतना ज्यादा हम लोग कहेंगे उस लेंस का पावर उतना ज्यादा है। या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के केस में जितना ज्यादा डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा है ना, कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैंने रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक, जितना ज्यादा ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक कन्वर्ज करेगा, हम लोग कहेंगे उस लेंस का पावर क्या, उतना ही ज्यादा, उतना ही क्या है, ज्यादा है ना। तो अब यहाँ से ये बताओ है ना, यहाँ से ये बताओ बाबू, किस लेंस का फोकल लेंथ, मान लो ये लेंस नंबर ए है और ये लेंस नंबर बी है, तो किस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, किस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा, बताओ ईशांत। धर्मवीर बोलो जी, ईशांत बाबू। सर बी का सर। किसका लेंस का ए फोकल का लेंथ ज्यादा होगा जी? फोकल लेंथ सर, हाँ, फोकल लेंथ। बी का। देखो अब फोकल लेंथ क्या होता है सर, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी। तो यहाँ पे फोकस यही है ना बाबू, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, इतनी सा होगा। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ये है, फोकस ये है ना, ठीक। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना होगा, ये इतना बड़ा होगा है ना, ठीक। अब यहाँ से समझना, हमने आपको लेंस का मतलब क्या बताया, पावर का मतलब क्या बताया, कि लेंस है वो किसी भी कोई भी लेंस बाबू रे ऑफ लाइट को जितना नजदीक ऑप्टिकल सेंटर के जितना नजदीक ऑप्टिकल सेंटर के अक्रॉस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। मतलब कोई भी बाबू लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक वो जितने सारे रे ऑफ लाइट को कलेक्ट करेगा, जमा करेगा, तो हम लोग कहेंगे उस लेंस का क्या है, पावर उतना ज्यादा है। और किसी लेंस का अगर पावर कम है तो वो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाके कन्वर्ज करेगा है ना, कन्वर्ज तो करवे करेगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जाएगा, दूर में जाके कन्वर्ज करेगा, दूर में जाके कन्वर्ज करेगा है ना। तो हम लोग कहेंगे उस लेंस का पावर क्या कम है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, जैसे सर कौन सा कंक्लूजन सर, जो पावर है बाबू, जो लेंस का पावर है वो क्या है, इन्वर्सली ऑफ फोकल लेंथ है ना। जो पावर है बाबू लेंस का क्या है, इन्वर्सली है। इन्वर्सली मतलब बाबू फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या होगा, घटेगा। जितना ज्यादा दूर फोकल लेंथ होगा वो क्या करेगा, उतना दूर, जितना ज्यादा दूर फोकल लेंथ होगा उतना दूर रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और जितना दूर पे कन्वर्ज करेगा तो हम लोग कहेंगे वैसे लेंस को क्या कहेंगे, कि वह लेंस कम पावर वाला है। जितना नजदीक वो जितना नजदीक रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, हम लोग कहेंगे वह लेंस मेरा क्या है, ज्यादा पावर वाला है। तो जितना नजदीक कन्वर्ज करेगा उस केस में क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा है ना। फोकल लेंथ कम होगा तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो हम लोग पावर को इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली मतलब क्या होता है बाबू, है ना, कि डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाओगे तो इधर वैल्यू क्या होगा, घटेगा, इधर का वैल्यू बढ़ाओगे। ऐसो शैतान वीडियो ऑन करो, ऐसो नारायण बाबू ऑन कीजिए, ऐसो में बाबू ऑन कीजिए, इसके पापा जी से बात करते हैं। ठीक, तो 1/f का मतलब क्या होता है, कहीं भी बाबू देखो, ये आपको बचपन में एक बार और बताए थे, 1/2, 1/3, 1/4। तो डिनोमिनेटर में बाबू जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाते हो, ये जो फ्रैक्शन का मान है घटते जाता है, फ्रैक्शन का मान घटते जाता है। जैसे 1/2 का वैल्यू कितना सर, 0.5, 1/3 का वैल्यू कितना, 0.3, 1/4 का वैल्यू कितना, 0.25, यही होता है ना। ठीक, तो डिनोमिनेटर में देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हो, 1 2 3 4, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो 1/4 का फ्रैक्शन का वैल्यू 0.25, मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ा तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन का वैल्यू होता क्या होता है, छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उसी प्रकार बाबू हम फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं तो पावर क्या होगा, घटेगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जितना दूर पे होगा बाबू, जितना दूर पे फोकल लेंथ होगा, जितना दूर पे फोकल लेंथ होगा, पावर क्या होगा, उतना कम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सर, जो पावर होता क्या होता है, 1/f होता है। पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f, f मेरा क्या, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। तो इतना ही आपको पावर में समझना है, इतना ही समझना और ज्यादा कुछ नहीं करना है। सुसे ऑन करो जी। ठीक, तो इसी को इंग्लिश में लिखा है, ए लेंस है बाबू ग्रेटर पावर में बाबू, मींस बाबू इट डाइवर्ज और कन्वर्ज। कनकेव लेंस के केस में क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, और कन्वेक्स लेंस के केस में क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, है ना, कन्वर्ज करेगा। बीम ऑफ लाइट मोर स्ट्रांगली बाय फोकसिंग क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। किसी चीज है ना, कोई भी लेंस का पावर ज्यादा है तो ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, है ना, कन्वर्ज करेगा, है ना, स्ट्रांगली कन्वर्ज करेगा। ठीक, मतलब बाबू ये लेंस बाबू लार्जर फोकल लेंथ आर सेड टू बी लेसर पावर। मतलब कह सकते हैं यहाँ से कि जो जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर क्या होगा, कम होगा। फोकल लेंथ बढ़ा दोगे पावर क्या होगा, कम होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला नहीं लिख सकते सर, पावर बराबर क्या होगा, 1/f होगा। पावर का फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, 1/f बनेगा, 1/f बनेगा, है ना। 1 क्या बनेगा, f बनेगा पावर का, है ना। पावर बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पावर का, है ना, पावर का यूज करेंगे 1/f, है ना। ऐसा यूनिट जो पावर होता है बाबू, ऐसा यूनिट पावर को हम लोग कैसे नापते हैं ना, तो डायोप्टर में नापते हैं। ये ध्यान देना बाबू, ये हम कंपटीशन वगैरह दोगे तो कहेगा पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट को कैसे मेजर किया जाता है, स्पेशल यूनिट है डायोप्टर। क्या है डायोप्टर, डायोप्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। डायोप्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से, डी से, डी से, है ना। डायोप्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से, है ना, छोटका डी नहीं कैपिटल डी से, है ना। तो ये मेरा क्या था, पावर से रिलेटेड क्या था, कंसेप्ट था, पावर से रिलेटेड क्या था, कंसेप्ट था, है ना। अब वो फोकल लेंथ का ऐसा है, लेंथ है तो लेंथ का एक ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अरे लंबाई को ऐसा यूनिट कैसे नापेंगे, मीटर में, मीटर में नापेंगे जी। ठीक, तो 1/, तो बाबू 1/मीटर मेरा क्या देगा, डायोप्टर देगा, है ना। मतलब बाबू जो डायोप्टर आएगा बाबू कैसे आएगा, डायोप्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट लोगे तो 1/, फोकल लेंथ 1/मीटर, 1/मीटर मेरा क्या देगा, डायोप्टर देगा, है ना। 1/मीटर मेरा क्या देगा, डायोप्टर देगा, डायोप्टर देगा, ध्यान देना, है ना। ठीक, तो 1/मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, मीटर के ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, है ना। तो फोकल लेंथ को जब भी बाबू आपको पावर निकालना रहेगा, शांति से सुनना, जब भी पावर निकालना रहेगा तो फोकल लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करना, मीटर में। फोकल लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करना, मीटर में, नहीं तो गलती हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि जो डायोप्टर का जो यूनिट होता है 1/मीटर होता है। डायोप्टर का यूनिट क्या होता है, 1/मीटर होता है। तब फोकल लेंथ जब भी आपको किसी भी लेंस का पावर वगैरह निकालना रहेगा तब फोकल लेंथ ऑलवेज शुड बी, है ना बाबू, एक्सप्रेस इन मीटर, है ना, ऑलवेज मीटर में एक्सप्रेस करना, अदरवाइज कैलकुलेट करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा समय ऑन करो ना वीडियो जी, समय सौम्य यस शैतान है ना, ऑन कीजिए, बंद करके खाली एथी करते रहती हैं। ठीक, तो जब भी वो फोकल लेंथ एक्सप्रेस करना किसमें, मीटर में। अगर सेंटीमीटर दे रहेगा फोकल लेंथ तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना, तब पावर निकालना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन आंसर आ जाएगा लेकिन गलत आ जाएगा, है ना, और टिक मार के आ जाओगे और कहोगे मम्मी मम्मी बन गया। ठीक, तो वही है, वन डायोप्टर किसको कहेंगे, वन डायोप्टर किसको कहेंगे, तो वैसा लेंस हो जिसका फोकल लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो। जिस लेंस का फोकल लेंथ बाबू 1 मीटर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह लेंस का पावर कितना, 1 डायोप्टर है। जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस लेंस का पावर कितना, 1 डायोप्टर है ना। तो वही लिखा है, पावर ऑफ लेंस उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्या मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1/1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर वाला कितना, 1 मीटर इनवर्स, है ना, मीटर इनवर्स, ये ध्यान देना, है ना। नेक्स्ट बाबू, आपका हमारे पास दो लेंस पढ़ना है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कल बताए थे बाबू कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
आपको बताया था वो प्रीवियस क्लास में, जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कन्वेक्स लेंस का अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, तो 1 बटा पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव देगा। शांति से समझना, है ना। कन्वेक्स लेंस पावर बराबर क्या होता है सर, 1/f होता है। कन्वेक्स लेंस का पावर फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1/पॉजिटिव क्या होगा, पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, बताया था ना, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो कनकेव लेंस का पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कहीं भी बाबू आप लोग डॉक्टर के चश्मा के यहाँ दिखाने जाओगे, मेरे पास चश्मा वाला स्लिप नहीं है, रहता तो आपको दिखा देते हैं, ये नहीं चश्मा वाला, ठीक है ना। डॉक्टर के यहाँ बाबू जब आंख दिखाने जाओगे तो वहाँ पावर लिखल रहेगा, है ना, आपके अगर चेक करेगा तो वहाँ पर लिखल रहेगा 2.5D -2, है ना, 2.0D, इस तरह से लिखल रहेगा, है ना। तो यहाँ से बाबू आपको देख के बताना है ना, अब आप देख के समझ सकते हो। एक चश्मा है बाबू जिसका पावर कितना है, 2.5 डायोप्टर है। एक चश्मा जिसका पावर कितना है, 2 डायोप्टर। अब चश्मा में हम लोग दो तरह के लेंस यूज करते हैं, एक कॉन्वेक्स है, कनकेव यूज करते हैं। तो जिसका पावर आगे पॉजिटिव है ना, नहीं कुछ लिखल है तो पॉजिटिव समझेंगे, है ना। जिसका पावर अगर पॉजिटिव लिखल है, प्रिस्क्राइब पे जाना, आँख 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 चेक करवा के आना, ठीक है ना, झूठ मूठ करना, ठीक है ना, सरकारी हॉस्पिटल में जाना, पैसा नहीं लगेगा, है ना, ठीक। जब प्रधान वीडियो ऑन करो तो वहाँ पे लिखा रहेगा, इसी करके डॉक्टर लिखेगा। तो जिसका पावर पॉजिटिव है, मतलब आपको डॉक्टर कौन सा चश्मा का ये प्रिस्क्राइब किया, कॉन्वेक्स लेंस वाला, है ना, जिसका पावर 2.5 डायोप्टर है ना। निगेटिव अगर लिख दिया, आपके बीमारी के अनुसार लिखेगा कि आपको नजदीक वाला दिखाई नहीं देता कि दूर वाला दिखाई नहीं देता, है ना, उसके अनुसार वो डिसाइड करेगा, है ना। तो अगर निगेटिव पावर बिल पे लिख दिया, है ना, रसीद अपना स्लिप पे लिख दिया, मतलब आपको कौन सा लेंस लगेगा, है ना, वैसा वैसा चश्मा लगेगा जिसका पावर कितना है, 2 डायोप्टर है, और कनकेव लेंस वाला लगेगा, कनकेव लेंस वाला लगेगा, है ना, कनकेव लेंस वाला लगेगा, ठीक। अब केरा में कब लगेगा बताएंगे, नियर वाला नहीं दिखाई देगा, नो है ना, फार साइटनेस शॉर्ट साइटनेस बताएंगे वो, है ना। तो लेंस पावर अगर कोई 2 डायोप्टर है, मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। माइनस है, मतलब कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है। ये सब ध्यान देना, यूज होगा, ठीक। फाइंड द पावर ऑफ लेंस विच फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। आपको बाबू एक बाबू क्या दिया हुआ है, एक लेंस का पावर निकालना बाबू, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हो, 25 सेंटीमीटर दिया होता है ना। तो पावर कैसे निकालोगे, है ना। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना बाबू। देखो गया कौन जी, श्रुति के लगता है दादा बीमार है क्या, कि चल बस दादा उनके। देखो क्या करा बाबू, एक चश्मा बाबू, है ना। फाइंड द पावर ऑफ लेंस बाबू कुछ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, हमको क्या दिया हुआ है, शांति से समझना। हमको क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ, पावर निकालना, फोकल लेंथ दिया हुआ। तो फोकल लेंथ जब भी दिल्ली रहेगा वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में, तभी पावर निकालना। विदाउट मीटर में कन्वर्ट किए हो पावर निकालोगे तो गलत हो जाएगा। जब भी सर वहाँ वीडियो ऑन कर दीजिए। जब भी फोकल लेंथ बाबू, है ना, तो सेंटीमीटर दे ले रहा है, मिलीमीटर डेसीमीटर दे ले रहा है, तो हमेशा किस में यूनिट कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, मीटर में। तब फोकल लेंथ एफ बराबर कितना हो जाएगा, मीटर में 0.25 मीटर हो जाएगा, है ना, ठीक। तो पावर वाला क्या पढ़ा है सर, अभी पढ़ा है, पावर वाला कितना होता है, 1/f होता है, यही पढ़ा है ना। हाँ सर, पावर बराबर 1/f की वैल्यू कितना, 0.25, है ना, मीटर होता है। 1/0.25 क्या होगा, मीटर होगा। ऊपर करो तो ये डेसिमल हटेगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और नीचे क्या है, मीटर है ना। 25 से 4 मर गया, तो पावर बराबर कितना हो जाएगा, 4/मीटर, ऐसे हो गया। और 1/मीटर मेरा क्या देता है, डायोप्टर देता है। तो इसलिए पावर कितना हो गया, 4 डायोप्टर हो गया, क्या हो गया, 4 डायोप्टर हो गया। 1/मीटर मेरा क्या देगा, डायोप्टर देगा, तो पावर कितना हो जाएगा, 4 डायोप्टर का पावर हो जाएगा, है ना। प्लस है, कौन सा लेंस है सर, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसे हमको शुरू से पता था कि फोकल लेंथ पॉजिटिव दे ले, तो मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। लिखो अगला क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत गर्मी है। एगो अबरी कौन भागा जी, अंशुजीत, अनुज, अंधेरा का अनुज बाबू, शांत, शिवानी, अच्छा शिवानी गई।
शर्मा अंधेरा का है बाबू? शर्मा, शर्मा, हाँ सर। लाइट नहीं है जी? लाइट है सर, अभी आया है। अभी आया है? हाँ, जनसुजीत के मम्मी से बात करके आप लोग को रिकॉर्डिंग करके सुनाते हैं शैतान। ये तो इसका पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको डिस्टर्ब होता है। हद है बाबू। नेक्स्ट बाबू, बच्चा है मेरे यहाँ खतरनाक खतरनाक। आप पढ़ोगे बाबू तो पेरेंट्स को कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, ठीक है ना? कोई सर भी एक वाह, क्या बाबू? ये कि बात नहीं हुआ कि फोन करके पूछते हैं और रिकॉर्ड करके सुनाते हैं, ये कौन सा बात हुआ? ये कौन सा बात होता है? आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप बाबू देखो, आप जब भी कोई भी अच्छा काम करोगे बाबू, तो ऐसा कोई भी पृथ्वी पर पेरेंट्स नहीं है बाबू कि उनको खराब लगेगा। वो अपना कष्ट करके भूखे प्यासे रह के, है ना, आपको पढ़ाते हैं बाबू। तो ये कभी हो ही नहीं सकता है कि हमको सोने में डिस्टर्ब होता है। कहता है ये कौन सा बात हुआ? शैतान, लिखो जल्दी। उतना रूम है सर बाबू, दूसरे रूम में चल जाओ। सर चलो, दूसरे रूम में गर्मी लगता है सर, इसलिए नहीं जाता हूँ। दूसरे रूम में गर्मी लगता है? यस सर, गैलरी? मेन रूम में हाँ, मेन रूम में एसी है ना। अच्छा, मेन रूम में एसी है। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझना है। देखो क्या करा है, कन्वेक्स लेंस बाबू ऑफ ए पावरफुल डायोप्टर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बॉल। कोई दीवार है बाबू, वहां से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स लेंस रखल है। कौन रखल है? कॉन्वेक्स है। पहले समझो, उसके बाद लिखना। इधर मान लेते हैं दीवार है बाबू, इधर क्या है? दीवार है। इधर क्या है? वॉल है ना? बॉल है इधर, कि नहीं? नहीं हो सकता? हाँ सर, क्या नहीं हो सकता? इधर क्या है? वॉल है। शांत, जीवित हो बाबू? हाँ भोला। अरे बाबू, आप कब से वीडियो ऑन करोगे बाबू? हमको तो यही सबसे बड़ा टेंशन लगा। ये क्या दीवार है? क्या बाबू? दीवार है ये, है ना? दीवार है। ये आपका क्या हो गया? दीवार हो गया, दीवार हो गया, दीवार हो गया, है ना? दीवार हो गया ये। है ना? ये आपका क्या हो गया? बाल हो गया। यहाँ बाल से बाबू कितना कर रहा है? 40 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है। यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर पे क्या रखा हुआ? एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ। कितना दूरी पे? 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ, है ना? ठीक सर, थोड़ा सा साइड हटिए। हाँ बाबू। पावर दिया हुआ, पावर दिया हुआ, पावर कितना दिया? 4 डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस का पावर दिया 4 डायोप्टर, है ना? ठीक। तो करा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस बाबू शुड ए कैंडल बी प्लेस्ड बाबू सो दैट इट्स इमेज फॉर्म एट द ऑन द बॉल, है ना? कह रहा बाबू, इस कन्वेक्स लेंस से बाबू कितना दूर पे क्या रखोगे? एक कैंडल रखोगे इस कन्वेक्स लेंस से बाबू। इसका प्रिंसिपल एक्सिस पहले ड्रा करो। ठीक, ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कह रहा बाबू, यहाँ पे कहाँ पे एक कैंडल रखोगे? कहाँ पे एक कैंडल रखोगे कि इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? वॉल पे बनना चाहिए। इस कैंडल का इमेज कहाँ बनना चाहिए? वॉल पे बनना चाहिए, दीवार पे नहीं हो सकता है। मान लो एकदम, है ना? यही स्क्रीन है वाइट, वाइट कलर का। तो इमेज इसका कैसे? इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? वॉल पे बनना चाहिए, है ना? अब उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बात। बाबू म्यूट करो, म्यूट करो जी। अच्छा ठीक, ठीक है, म्यूट करना रहा। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? यहाँ से कितना दूर पे रखेंगे बाबू? मतलब यू की वैल्यू निकालने का रहा, है ना? यू की वैल्यू निकालने का रहा कि लेंस को बाबू, है ना, कैंडल से कितना दूर रखोगे बाबू कि इस कैंडल का इमेज कहाँ बने? बाल पे बने। मतलब जो कैंडल का इमेज दीवार पे बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, बाद बात की बात है ना, बाद बात की बात है, वो भी हम लोग अभी डिसाइड कर ही लेंगे, है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या है?
दिया हुआ मेरा क्या है, शांति समझना, पावर ऑफ के दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ना, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ पावर सर, पावर कितना दिया, 4 डायोप्टर, पावर कितना दिया, 4 डायोप्टर दिया हुआ। तो पावर जब दिले है तो फोकल लेंथ नहीं निकाल लेंगे हम लोग, P बराबर 1/f, ठीक। तो 4 बराबर कितना 1/f, f बराबर कितना 1/4 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक। f बराबर कितना 1/4 का वैल्यू कितना, 1/4 का वैल्यू निकालोगे कितना 0.2 और 5 है ना, ठीक। अब यहाँ समझना, डायोप्टर है तो डायोप्टर कितना यूनिट है पावर का, फोकल लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो अभी बताएं बाबू, ये 1/4 आ जाएगा, अब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डायोप्टर आ जाएगा 1/d, और 1/d मीटर मीटर होता है, या 1/मीटर क्या होता है, डी होता है ना, दोनों बात वही है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा, ध्यान देना। फोकल लेंथ क्या है, डायोप्टर का, ये डायोप्टर का उल्टा क्या होता है, मीटर होता है, यूनिट। डायोप्टर फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट क्या लेंगे, मीटर। तो जब भी डायोप्टर को अगर सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, मीटर आएगा, मीटर, ठीक। यहाँ पे बाबू कह रहा है दीवार कितना दूर है, 40 सेंटीमीटर के दूर पे, मतलब सेंटीमीटर में दिया हो ना, तो इसलिए एफ की वैल्यू जो निकालोगे सेंटीमीटर में निकालना, तब 0.25 मीटर और कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मेरा फोकल लेंथ निकल गया है ना, ठीक बाबू। आपको यू की वैल्यू निकालने का रहा, कह रहा इमेज कहाँ बनेगा, 40 सेंटीमीटर, कहाँ बनेगा, दीवार पर। दीवार कितना दूरी है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब ये 40 सेंटीमीटर क्या दिले है, इमेज का डिस्टेंस दिले। ये 40 सेंटीमीटर क्या दिले, इमेज का डिस्टेंस दिले। मतलब बाबू भी बराबर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर है ना, भी बराबर कितना दिया, 40 सेंटीमीटर है ना, प्लस लेंगे माइनस लेंगे है ना, तो राइट साइड है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही बाबू, तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे है ना। मान लो इधर से रे चला तो इसी डायरेक्शन में, तो प्लस ही लगा है ना। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव ही होता है। इतना चीज हो गया तो आप अपना से यहाँ सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर अब ले, हाँ बोला, अब सर यहाँ मैं से लेंस जा रहा सर, कहाँ जा रहे हो, ट्यूशन सर, कै बजे से ट्यूशन है जी, 6:20 से सर। हाँ तो 6:20 से है ना बाबू। हाँ तो सर जाने में भी आधा घंटा लगता है सर। तो टाइम कैसे चेंज हो गया भोला, सर आज चेंज कर दिए सर, रात शाम को सर को कहीं जाना है बोल के। खाली आज चेंज किए हैं। हाँ सर, शाम को बड़ी गर्मी हो जाता है। तो जिस बेचारा जिसके पास सुबह टाइम नहीं रहेगा वो क्या करेगा, भी इतना हो गया सर बाबू। सारा बच्चा आ जाता है सर। हाँ बाबू आइए जाएगा, बच्चा मन का सच्चा होता है, चलो ठीक है। भी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बाबू। अब हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर कितना 1/f, यही होता। 1 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस 1/u हो जाएगा, फोकल लेंथ 1/25 हो गया। इसको पकड़ के उधर लेके जाओ तो माइनस 1/u बराबर कितना हो जाता है 1/25 हो जाएगा, माइनस 1/40 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, माइनस 1/u बराबर कितना 25 और 40 का एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा 40 × 5 200 हो जाएगा है ना। ये 200 हो गया, 25 ये हो गया, अब 5 हो गया, माइनस 1/u बराबर कितना 3/200 हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो u बराबर के 1/u बराबर माइनस उधर लेके जाओ तो माइनस 3/200 हो जाएगा। उलट दो, u बराबर कितना -200/3 हो जाएगा। मतलब बाबू इमेज डिस्टेंस कितना रखेंगे, -200/3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। डेसिमल में निकालोगे तो 66 आ जाएगा जी, 18 20 u बराबर कितना आ जाएगा -66.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब इमेज को ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे सर, निगेटिव साइन आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में 66 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, 66 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। लिखो बाबू, सर तो इस तरह से, हाँ बाबू बोलो। किसी को बोलेगा तो डिफ्रैक्शन से थोड़ा सा भेज देने के लिए फेयर। नहीं लिखा है जी, नहीं सर, एक दिन का मतलब आप नहीं इस पे लिख बोला, वीडियो चढ़ाए थे। एक दिन का नहीं चढ़ाता, हो सकता है बाबू।
भेज देना शुभ, लिखा है शुभ शैतान। शुभ यस भेज देना, बगले में तो है बाबू, भेजे की जरूरत क्या है, दे देना उसको। जल्दी करो। जल्दी करो बाबू। हे नारायण, नारायण का बंद कैले बाबू? हाँ सर, बंद का कैले है? लाइट नहीं है सर। तो लाइट नहीं है भोला, तो इसमें बंद करेगा की जरूरत है जी? नेटवर्क भाग गया था शिवानी। क्या सर? नेटवर्क भाग गया था बाबू। यस सर। नेक्स्ट बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस बाबू। अगर दो गो लेंस को जोड़ दोगे तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसको समझना। जल्दी करो बाबू। जल्दी करो भोला। लिख लिया शांत? है भोला शांत? चलो इरेज करते हैं। इसमें और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा भी और पढ़ते हैं हम लोग। अब आपको क्या करा बाबू, दो कन्वेक्स लेंस को क्या करो, कंबाइन कर दो। तो जो इक्विवेलेंट लेंस होगा, है ना बाबू, जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसका फोकल लेंथ ऑफ पावर कितना होगा? कहने का मतलब क्या बाबू? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, उसके बाद कटिंग ऑफ लेंसेस, है ना, दो तरह के कट करेंगे बाबू। नेक्स्ट हेडिंग क्या बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ बाबू लेंसेस। लेंसेस का कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या बाबू? एक ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों कन्वेक्स लेंस को क्या करो, कांटेक्ट कर दो, है ना। सेम है फोकल, अच्छा ये बाबू, है ना, सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसमें इंक खत्म हो गया कि मार्कर खराब हो गया जी, बहुत लाइट होता है। मार्कर चेंज करे पड़ेगा नहीं तो। है ना, तो देखो वो क्या, मार्कर भी नहीं चलता। नेक्स्ट बाबू, दो गो लेंसों को हम लोग क्या किया बाबू, एक साथ कांटेक्ट कर दिया, क्या करके, एक साथ सटा के रख दिए। तो अब ये दोनों लेंसेस का जो अब एक साथ सटा के रख दिए बाबू, तो जो फोकल लेंथ आएगा बाबू, जो लेंस का फोकल लेंथ आएगा वो कितना होगा? तो मान लेते एक लेंस का फोकल लेंथ कितना सर, f1, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ कितना, f2, है ना। तो जब ये दोनों के बाबू इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ होगा, मतलब सर अब ये दोनों के बाबू, ये दोनों के बदले हम लोग एक ऐसा सिंगल लेंस यूज करते हैं बाबू, सिंगल लेंस यूज करते हैं बाबू, है ना, जिसमें बाबू क्या है, ये दोनों लेंस के बदले हम लोग वैसा एक लेंस लाएंगे बाबू, जिसका क्या होगा, ये दोनों का जो फोकल लेंथ होगा
वह इस सिंगल के फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये मेरे इसका मान लेते हैं फोकल लेंथ कितना, एफ इक्विवेलेंट है ना, एफ इक्विवेलेंट। तो एफ इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे, है ना। एफ इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे। मतलब ई दोनों लेंस के बदले बाबू, है ना, एक वैसा लेंस लाओ जिसका फोकल लेंथ ये दोनों लेंस के फोकल लेंथ के क्या होगा, सम के बराबर होगा। तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग निकालते हैं बाबू, है ना, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, शांति से समझना, है ना, इसका जो फोकल लेंथ होगा, है ना, 1 बटा इक्विवेलेंट जो होगा, इंडिविजुअल लेंस के फोकल लेंथ के सम के बराबर होगा। 1 प्लस f1 प्लस कितना, 1/f2 हो जाएगा। मतलब जब भी दूगो आपको लेंस कांटेक्ट में देल रहेगा, मान लो एगो का फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, एगो का 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर साइन के साथ करना है, ठीक। तो कहेगा ये दोनों लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, तो 1/4 प्लस 1/3 कर देना, है ना। आपका क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल जाएगा, है ना। तो 1/f ही निकलेगा। उलट देगा तो क्या हो जाएगा, है ना, उलट देगा तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, है ना, इसको उलट दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, पावर अगर निकालना रहेगा बाबू, पावर निकालना रहेगा तो इक्विवेलेंट जो पावर होगा, इक्विवेलेंट जो पावर होगा, शांति समझना, ठीक है ना। सर पावर आसान है, देखो 1 बटा फोकल लेंथ क्या देगा, पावर देता, अभी बता है। 1 बटा फोकल लेंथ क्या देता, पावर देता। तो जो इक्विवेलेंट पावर आएगा 1/f क्या देगा, पहले लेंस का 1 बटा फोकल लेंथ बराबर क्या देगा, पावर देगा। तो पहले लेंस का पावर और प्लस दूसरे लेंस के पावर को क्या करो, जोड़ दो, इक्विवेलेंट पावर निकल जाएगा, है ना। मतलब बाबू अगर दूगो लेंस कॉन्टेक्ट में दे है, कहेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल निकाल लेना, उसके रेसिप्रोकल का सम कर देना, आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल जाएगा। पावर कहेगा तो पावर कैसे निकालेंगे, तो दोनों लेंस के जो पावर है उसको सिर्फ क्या करो, जोड़ दो, आपका क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा, है ना। तो यही क्या है, कम्बिनेशन ऑफ लेंस है, यही क्या है, कम्बिनेशन ऑफ लेंस, और कुछ नहीं, है ना। दूगो लेंस को कॉन्टेक्ट कर देते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट जो सिंगल लेंस आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बाबू लिखना है सर। तो लिखेगा ना। जैसे फॉर क्वेश्चन बाबू, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसका पावर का, कॉन्वेक्स लेंस बाबू जिसका पावर कितना दिया हुआ है, शांति से समझना, पावर दिया हुआ है ना, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसे निकाल लो। कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ दे ले है, बनाओ इसको 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दूसरा कनकेव लेंस दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, एक कनकेव लेंस दिया हुआ है, ठीक, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। फाइंड, है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड कर दो। एक नंबर में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, दूसरा में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तीसरा में टाइप ऑफ लेंस आफ्टर कॉम्बिनेशन। सर डायग्राम बनाना है सर। हाँ जी, टाइप ऑफ लेंस, दोनों जोड़ने के बाद किस टाइप का लेंस होगा, है ना, आफ्टर कॉम्बिनेशन। जोड़ने के बाद कौन सा लेंस बनेगा, कनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा, बनाओ तो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो, दिमाग लगाओ धर्मवीर। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बाबू, ठीक है ना। दो लेंस है सर जिसको कांटेक्ट में रखा गया बाबू, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है ना। फोकल लेंथ दे साइन कन्वेंशन के साथ कंसीडर करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दोनों लेंस का फोकल लेंथ निकालो, पावर निकालो, और जोड़ने के बाद कौन सा लेंस बनेगा। जिंदगी जी रहा जी आनंद, ए आनंद, आनंद इज टेकिंग आनंद।
जल्दी जल्दी जल्दी। धर्मवीर जल्दी बाबू, दिमाग लगाओ बाबू। शुभ शैतान, दिमाग लगाओ जी। कितना है आंसर? संत बाबू जल्दी बनाओ, आनंद बाबू जल्दी बनाइए। आई रेडमी आप हो शिवानी, डूडू सिस्टम शिवानी। सर नहीं है मेरा वो। रेडमी कौन है? श्रुति हो भोली? रेडमी वो तो कनेक्ट हो नहीं है जी। माइक नहीं उसका कनेक्टेड है। कहाँ भागा निको? जल्दी करो सौम्या। धर्मवीर जल्दी बनाओ जी। शैतान पंखा चला चला कर पढ़ाई करता है, ऐसे ही पढ़ो। जल्दी करो बाबू। कितना है धर्मवीर? धर्मवीर शैतान कितना है जी? धर्मवीर यस सर। कितना आया? बना। जल्दी जल्दी सोचा, जल्दी बनावा। कितना है शुभ? सर पावर गया सर। पावर क्या आ गया? पावर आया 1.2 सर। गलती है बोला। सर पावर आएगा 100/13। गलत है बाबू, कैसे बना? जल्दी करो जी, जल्दी करो। कितना आएगा शुभ? संजना शिवानी जल्दी सोचो बाबू। सपना जल्दी कीजिए। सपना खाली सपना में मत खोए रहिए। बेचारा निकू का आज टेस्ट है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का। जितना आता लिखना निकू, क्या करोगे? निकू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का टेस्ट है उसका। इंटीग्रेशन का टेस्ट है कि डिफरेंशिएशन का बाबू निकू? सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सर। चलो टेंशन मत लो बाबू, अभी आपको 2-3 साल टीचर जैसे करता करने दो। नाम कम से कम सुना नहीं है बहाने बाबू, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। हद होता है जी, बताओ। 12 वाला सिलेबस भैया पढ़ा रहा। बच्चा कंफ्यूजन में रह रहा। चलिए हम लोग मिल के सोल्व करते हैं। हो गया, आप लोग का देख लिए क्षमता, आत्मसमर्पण कर दिए। केकरो नहीं बना, नहीं बना आनंद। देखो बाबू अल्टीमेटली क्या बोला शुभ? 10,000/13 बाप रे बाप। पावर देखो हमको, पावर सर 7.6 आएगा। चलो सुनो सुनो, अब शांति से समझो। आपको खाली याद रखना, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे दोनों का रेसिप्रोकल का सम कर देंगे, है ना। 1/f बराबर कितना? 1/f1 + f2। और पावर क्या होगा सीधा जोड़ देना, ठीक। इतना ध्यान रखो। कॉम्बिनेशन के बाद लेंस कौन सा बनेगा? कनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, वो साइन पे डिपेंड करेगा। चलो समझो। काम कैले शुभ शैतान। देखो बाबू हमारे पास क्या करा, एक कन्वेक्स लेंस दे ले, कॉनकेव लेंस दे ले। साइन कन्वेंशन के साथ कंसीडर करना, नहीं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर तो आइए जाएगा, कुछ बनाओगे आंसर आइए जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा बाबू। अब सही आएगा नहीं आएगा वो आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है सर, ठीक। एक कनकेव लेंस दिया हुआ, दोनों क्या कांटेक्ट में है। एक कॉनकेव, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस,
और एक क्या दिले है, कनकेव लेंस दिया हुआ है ना, कनकेव लेंस दिया हुआ है। तो मान लो ये क्या हो गया आपका, कनकेव लेंस हो गया इस तरह से कि नहीं, सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे है ना, ठीक बोला। ये इधर से आपका कनकेव हो गया। फोकल लेंथ दिया हुआ बाबू, कॉन्वेक्स लेंस का बाबू है ना, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ मान लो ये कॉन्वेक्स है, इसका फोकल लेंथ दिल्ले है, ये कॉन्वेक्स हो गया इधर वाला, तो फोकल लेंथ दिल्ले 20 सेंटीमीटर। इधर वाला क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कनकेव हो गया, सॉरी बाबू, इधर वाला क्या हो गया, कनकेव हो गया, जिसका फोकल लेंथ दिल्ले 12.5 सेंटीमीटर है ना, ठीक बोला। एफ की वैल्यू दिया हुआ, एगो का F1 मान लो, और ये आपका क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, एगो का F2 मान लो कि नहीं। तो फोकल लेंथ ऑफ, नहीं बना बाबू ऐसा था निशान, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, निशान F1 बराबर कितना दिले है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिले बाबू है ना, ठीक सर। तो यहाँ से F1 दिला है ना, मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको। आप प्लस लेंगे, कितना लेंगे, प्लस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है सर, पॉजिटिव होता था, प्लस करेंगे तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 कर सकते हो, अरे 20 बटा कितना करोगे, 100 करोगे, मीटर में हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, किस में हो जाएगा है ना, मीटर में हो जाएगा, ठीक। फोकल लेंथ 1/5 हो गया, शांति समझना। तो F1 की वैल्यू कितना हो गया, 1/5 मीटर हो गया। तो फोकल लेंथ का बाबू पहला लेंस का पावर निकाल सकते हो, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसका पावर निकाल दो। तो अगर इसका पावर को P1 से इंडिकेट करेंगे तो 1/F1 हो जाएगा ना, ठीक बाबू, शांति समझना। F1 की वैल्यू कितना, 1/5 मीटर, 5 ऊपर चल जाएगा तो P1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। अब पावर हो गया तो यूनिट क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। पहले लेंस का पावर कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक। पहला लेंस का पावर आ गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू दूसरे लेंस का पावर निकालेंगे, दूसरे लेंस का कॉनकेव लेंस का पावर निकालो। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस कितना होगा बाबू, यहां से करो, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। कल आप लोग का क्लास रहेगा जी, कौन कौन भागा जी, शैतानी सब भाग गया, ग्रुप में नोटिस कै बजे से पढ़ेगा जी, अरे सर एक दिन छोड़ दीजिए ना सर कल। कूट देंगे पकड़ के, आपके पापा से बात कर, कै बजे से पढ़ेगा बाबू, बोलो वो सपना। सर 7 बजे सुबह कर दीजिए। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस F2 कै बजे से पढ़ेगा धर्मवीर। हम ये नहीं पूछ रहे हैं बाबू की क्लास होगा, हम पूछ रहे हैं टाइमिंग पूछ रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस कितना, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना बाबू, निगेटिव में, निगेटिव 12.5 सेंटीमीटर दे ले, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 0.125 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा है ना। P2 निकालो तो 1/F2, P2 निकालो 1/F2 करोगे ना जी, ठीक है बाबू, 1 माइनस में 0.125 मीटर, 1000 ऊपर चल जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो निगेटिव में 1000 डिवाइडेड बाई 125 है ना, पावर है तो 1/मीटर क्या यूनिट लगा, डायोप्टर लगा, 25 से 8 टाइम में मर गया, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, -8 डायोप्टर हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट पावर होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ ही निकाल दो, 1/F ही जो होगा है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कारण है बाबू। तो अगर सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर में निकालो, मीटर वाला लोगे तो मीटर में निकालो, जो आपको इच्छा कर रहा। अगर मीटर वाला लोगे तो ये 1/ कितना हो जाएगा, F1, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना, 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F ही बराबर कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ से आपको समझना 5 प्लस 1/ कितना, ये कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो जी, 25/, अरे मेरे लाल ये कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा ना जी,
बोला माइनस कितना F2 कितना होगा जी मीटर में? नहीं यही सब पढ़ता है। इसको शैतान मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 125 बटा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 1/8 आएगा। -1/8। हाँ माइनस में होगा। अब 1/5 ऊपर चल जाएगा, 1/FE बराबर 5 ऊपर चल जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा, 5 - 8 1/FE बराबर कितना हो जाएगा? -3। तो FE निकालने का रहा, पहला ऑप्शन यही मिलेगा। तो इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -1/3 आ जाएगा। निगेटिव आ रहा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मतलब ये जो लेंस है बाबू कंबाइन होके मेरा इफेक्ट कैसा बनेगा? कन्वेक्स बनेगा, कनकेव बनेगा। निगेटिव आ गया फोकल लेंथ ना इक्विवेलेंट, मतलब ये किसका इफेक्ट शो करेगा? है ना, कंबाइन होने के बाद ये डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा। कैसा? डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा। होना भी चाहिए बाबू। इसका फोकल लेंथ क्या है बाबू? पावर किसका ज्यादा है? पावर देखो, एगो का 8 डायोप्टर है, एगो का 5 डायोप्टर, जिसका पावर ज्यादा उसी का बात माना जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ये आपका कैसा लेंस हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। निगेटिव आ गया ना कॉम्बिनेशन करने के बाद, तो कॉम्बिनेशन से निगेटिव आ गया, मतलब किसका इफेक्ट होगा? ये कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है ना। पावर इक्विवेलेंट निकालो, लिखो बाबू। तो पावर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/F ही कर देंगे। पावर इक्विवेलेंट कितना? 1/F, तो 1/3 बराबर 3 डायोप्टर। या यहाँ से पावर जोड़ोगे तो 5 - 8 कितना? 3 आ जाएगा। यहाँ से भी पावर जोड़ सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों तरह से आपको बता दिए। कल कै बजे आना है बाबू? 6 बजे से। पावर नेगेटिव ना आ गया है सर। हाँ पावर निगेटिव होगा, फोकल लेंथ निगेटिव, पावर निगेटिव। कल कै बजे से आना है? 7 बजे। अरे शैतान फिर लेट हो जाएगा ना जी, फिर और भी बच्चा है ना बाबू, उसको कब पढ़ाएंगे? फिर कल कितना बजे है? 6 बजे से आओ, 6 से 7:30 8 बजे तक पढ़ो, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। सर इसी टाइम पे रखिए ना। 5 बजे से? यस सर। नहीं 6 सर। ना, एक आध दिन थोड़ा सा 1 आध घंटा ज्यादा सो लो बाबू। नहीं सर, तो क्लास ही मत रखिए सर, 1 घंटा ज्यादा सो लो तो। क्लास नहीं रखिएगा सर, कल मेरा ट्यूशन है दूसरा। ट्यूशन है? अच्छा ठीक है, 5 बजे से आना था, ग्रुप में मैसेज डाल देते, पाओ 5 बजे से। नेक्स्ट बाबू, टेस्ट पेपर जल्दी लिखो जी। स्कूल भी एगो झंझट है। यहाँ पावर इक्विवेलेंट निकालेंगे सर, तो पावर इक्विवेलेंट कितना? PE बराबर 1/FE बराबर -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। लिखो जल्दी से, आगे आगे बताते हैं। जल्दी 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 बब्बू। चलो नेक्स्ट बाबू, इक्विवेलेंट पावर। आप लोग को बाबू ये इसका क्वेश्चन भेज देंगे बनाने के लिए, बनाना। पावर इक्विवेलेंट दोनों तरह से निकाल सकते हो, P1 + P2 जोड़ दो या इसका रेसिप्रोकल कर लो। PE सर कल बताइएगा ना। एक लाइन है ये, आप कल बताइएगा, हद करता है जी। PE बराबर कितना? 1/FE, यही होगा। इक्विवेलेंट पावर कितना? 1/।
एफ ई का वैल्यू कितना 1/-3। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, पी बराबर ये 3 ऊपर चल जाएगा तो -3 डायोप्टर आ जाएगा। तो पावर निगेटिव आ गया, मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉम्बिनेशन के बाद मेरा कैसा बनेगा, कॉनकेव लेंस बन जाएगा। कॉम्बिनेशन के बाद क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस बन जाएगा। या इक्विवेलेंट पावर निकालोगे तो कैसे करोगे, P1 + P2 करोगे, इक्विवेलेंट P1 + P2 करोगे तो Pe बराबर, P1 की वैल्यू कितना था, 5 डायोप्टर था, P2 की वैल्यू 8 डायोप्टर था, तो P बराबर कितना हो जाएगा, -3 डायोप्टर हो जाएगा। तो वैसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात बराबर है। निगेटिव है मतलब इक्विवेलेंट हो, जोड़ने के बाद लेंस कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। कैसा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ईशांत, ए बाबू, थोड़ा पापा जी को ट्रांजैक्शन करने के लिए कह दीजिएगा ना। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा दिन हो गया। कब से कल कर रहे थे बाबू, लगता है अप्रैल मई, कब से कर रहे हो? नहीं याद है भोला?